हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल द टेक्सेलेंट में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लैरिफिकेशन जो सीबीईसी ने दी है 6 अक्टूबर 2021 में। और इसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन की 9 सर्विसेज के बारे में। तो एक वन बाय वन उन सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। और जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ आपके सामने खुला हुआ है। तो सबसे पहले सर्विसेज बाय क्लाउड किचन सेंट्रल किचन। अब रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई है सीबीईसी को रिगार्डिंग जीएसटी रेट ऑफ ऑन सर्विसेज रेंडर्ड बाय क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन। मतलब किचन जो ऑनलाइन हम देखते हैं कि भाई ये स्विगी पे ये वाला किचन है, इससे हमने खाना मंगा लिया, या इस तरह की टेक अवे सर्विसेज। बेसिकली ये तो टेक अवे सर्विसेज हैं, फिर इन पे क्यों क्लैरिफिकेशन मांगी गई है मुझे भी समझ में नहीं आया। तो सीबीडीटी ने भी यही कहा कि रेस्टोरेंट सर्विस में सारी तरह की सर्विस इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कुकिंग, सप्लाई ऑफ फूड, टेक अवे, डू डिलीवरी, इस तरह के सारे जो सर्विस हैं वो रेस्टोरेंट में आती ही हैं। तो अकॉर्डिंगली एज रिकमेंडेड बाय द काउंसिल इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ फूड बाय क्लाउड किचन्स सेंट्रल किचन आर कवर्ड अंडर रेस्टोरेंट सर्विस। तो 5% जीएसटी लगेगा विदाउट आईटीसी, और अगर आपको आईटीसी लेना है तो 12% टैक्स रेट है। तो रेस्टोरेंट सर्विस में ही इन सर्विसेज को कवर्ड करा गया है। सेकंड, सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाय आइसक्रीम पार्लर। अब रिप्रेजेंटेशन आई है आइसक्रीम पार्लर जो आइसक्रीम सप्लाई करते हैं उनमें क्या होगा। तो आइसक्रीम पार्लर जो होते हैं ये पहले से ही मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और इसमें कोई भी कैरेक्टर रेस्टोरेंट का नहीं है और इनमें कोई कुकिंग भी नहीं होती है। तो रेस्टोरेंट सर्विस से जो आइसक्रीम पार्लर हैं बिल्कुल डिफरेंट फुटिंग पे हैं। तो इनको हम रेस्टोरेंट की सर्विस में नहीं लेके जाएंगे, और ये एक तरह की सर्विस है जो कि हमें आइसक्रीम प्रोवाइड कर दी जाती है। तो एक तरह की सर्विस है, और सर्विस भी नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट ने तो इसको गुड्स कहा है, और सर्विस का कुछ एक पार्ट है कि बस हमें वो निकाल के ठंडी करके दी जाती है, तो वो पार्ट सर्विस है, बाकी गुड्स है। तो गवर्नमेंट ने इसको गुड्स ही माना है। और इस तरह की जो आइसक्रीम होती है या और कोई ऐसा सिमिलर आइटम जो होता है आइसक्रीम की जैसा, इसको कोई भी पार्लर बेचेगा तो उस पर 18% जीएसटी रेट है, और इसको रेस्टोरेंट सर्विस में नहीं काउंट करा जाएगा। अगली सर्विस है कोचिंग सर्विस सप्लाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओज अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन आई हैं कि उसमें ये पूछा है कि कोचिंग सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं एनजीओ और इस तरह के डिसेबिलिटी वाले बच्चों को, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे सारा एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट का एडेड होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है कि एंट्री नंबर 72 में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी गई सारी तरह की सर्विस फ्री होती हैं, जहाँ पे भी सारा एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी उठा रही होती है। तो इस एंट्री का भी जो स्कोप है वो काफ़ी सारी हर तरह की कोचिंग सर्विस को इंक्लूड करता है। तो इसलिए इस तरह की सर्विस जो डिसेबल्ड बच्चों को प्रोवाइड करी जा रही है, जहाँ पे सारा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है, उसको एग्जम्प्ट करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और यहीं पर इसको क्लैरिफाई भी ये कर दिया है। अगली सर्विस का नंबर आता है सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनएसआईएल, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो भी सैटेलाइट की लॉन्च सर्विस होती है उस पर क्या रेट लगता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने इस पर ये कहा कि जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विस होती हैं इनकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आउटसाइड इंडिया है, इसलिए ये बाहर इनको एक तरह से एक्सपोर्ट सर्विस भी कहा जाता है, और ये जो सर्विस है ये जीरो रेटेड है। तो इसलिए इन सर्विस को जीरो रेटेड सर्विस कहा जाएगा, और अगर ये इंडिया में प्रोवाइड करी जा रही हैं तो 18% टैक्स रेट लग जाएगा। अगली सर्विस आती है जीएसटी ऑन ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजा। रिप्रेजेंटेशन रिसीव करी हैं कि टोल प्लाजा जो ओवरलोडिंग चार्जेस रिसीव करता है उस पर क्या टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि मेन टोल सर्विसेज जो है वो एग्जाम्प्ट है वाइड एंट्री नंबर 23 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। तो
और ओवरलोडिंग चार्जेस पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ओवरलोडिंग चार्जेस को भी टोल चार्जेस के रूप में ही देखा जाएगा, इसलिए टोल पर अगर जीएसटी नहीं लगता है तो ओवरलोडिंग पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगली सर्विस जिसका जिक्र करा गया है वो है रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड लोकल अथॉरिटी। अब रिप्रेजेंटेशन रिसीव करी गई है कि अगर कुछ व्हीकल्स को रेंट पे दिया जाता है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स को तो उस पर क्या जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि सीरियल नंबर 22 में सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, अगर हायर पे हम देते हैं, रेंट तो एक पीरियड के लिए होता है, हायर एक सपोज एक घंटे के लिए हायरिंग होती है कि एक घंटे के लिए हमने गाड़ी दे दी, रेंटिंग होता है कि 11 महीने के लिए या हमने कुछ ऐसे तरह का रेंट एग्रीमेंट बनाया है उसको रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ने वैसे तो हायरिंग एग्जाम्प्ट करी है, पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी अपनी 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कि जो हायरिंग है और रेंटिंग है इनको एक ही माना जाएगा। अकॉर्डिंगली सर्विसेज वेयर द स्टेट व्हीकल आर रेंटेड और गिवन ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी are eligible for the state exemption irrespective of whether such vehicles are run on routes timings as decided by the state transport undertaking और local authority। तो इसलिए जो हायरिंग है उसको रेंट की कैटेगरी में ही ला के एग्जेम्प्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। अगली सर्विस आती है सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट्स। अगर हमने किसी कंपनी को मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग राइट्स को की सर्विस ग्रांट करी है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा। अब इस पर भी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 जो रेट है वो 18% है, पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1 जुलाई 17 से दिसंबर 18 यानी उससे पहले की पीरियड के लिए रिसीव हुई। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये कहा है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी लंबे तरीके से इसको यहाँ पे नोटिफाई करा है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 18 तक जो रेट है वो गवर्नमेंट ने 18 कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर जी सर्विस टैक्स भी होता तब भी तो 15% जमा करना ही पड़ता। तो गवर्नमेंट इसलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेट लगाना चाहती है जो कि है 18%। अकॉर्डिंगली एज रिकमेंडेड बाय द काउंसिल इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इवन इफ द रेट शेड्यूल did not specifically mention the service by way of grant of mining rights during the period 1 जुलाई 17 to 31 दिसंबर it was taxable at the rate of 18% in view of principles laid down in 14th meeting। तो 1 जनवरी 2019 के बाद अलग रेट है और 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 18 तक जो है 18% रेट लगेगा। उसके बाद इन्होंने 5% रेट कर दिया था। तो ये बताया गया है इस वाले सर्कुलर में। आगे बढ़ते हैं। अगली सर्विस है एडमिशन टू इंडोर अम्यूज़मेंट पार्क हैविंग राइट्स। किसी अम्यूज़मेंट पार्क में अगर हम जाते हैं तो वहाँ जो एडमिशन फ़ीस है उस पर क्या जीएसटी लगेगा, तो इसके बारे में भी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई और गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 18% तो है वो अम्यूज़मेंट पार्क में लगेगा और 28% रेट वहाँ लगेगा जहाँ पर कोई भी कसिनो टाइप या रेस क्लब है, मतलब जहाँ पे भी थोड़ी सी महंगी सर्विस है वहाँ तो गवर्नमेंट ने 18% लगाया है हैविंग कसिनो और रेस क्लब और या फिर आईपीएल का स्पोर्टिंग इवेंट हो। और उसके अलावा जो भी अम्यूज़मेंट पार्क की सर्विस है उस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ क्लैरिफिकेशन दी है कि महंगी सर्विस पे 28% है और जो सिंपल पार्क हैं जैसे अप्पू घर फन फूड विलेज इस तरह के छोटे पार्क जो हैं यहाँ पे 18% टैक्स ही लगेगा। तो आगे ये थी सर्विस हमारी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्विस सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर टू ब्रांड ओनर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 5% जीएसटी रेट जो है वो एंट्री में बताया गया था। सर्विसेज रिलेटिंग टू जॉब वर्क फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और ये इशू दोबारा 45th मीटिंग में प्लेस करा गया। तो गवर्नमेंट ने यहाँ कहा कि जो अल्कोहलिक लीकर से रिलेटेड जॉब वर्क है उस पर 18% टैक्स रेट लगेगा, क्योंकि 5% जो है वो फूड आइटम से रिलेटेड है। इसलिए अगर जॉब वर्क फूड आइटम से रिलेटेड होता है तो वहाँ तो 5% है,
पर जो अल्कोहलिक लीकर है ये हमारी फूड आइटम नहीं है, ये एक अल्कोहल है, शराब है, इस पर 18% GST रेट ही लगेगा। तो ये मैंने सारी जो सर्विस थी इस 9 की 9 सर्विस मैंने आपको यहाँ समझा दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।